बोल दिया दोस्तों, फिर शेयर करने में कंजूसी नहीं। अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी को आज बख्शने का मेरा कोई प्लान नहीं है, आपका भी नहीं होगा। नहीं है तो ठोकिए कमेंट। अमीश देवगन तो लग गई लंका। अमीश देवगन साहब अब क्या होगा आगे, देखते रहिए, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। बस क्योंकि हर बार बेइज्जती करा देते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर। आपकी छवि देश की छवि है, छवि को खराब मत कीजिए मोदी जी, वरना इस देश की नैया डूब जाएगी, और डूब जाएगी देश की नैया तो मोदी जी आप क्या। मोदी जी दो धुर्रे आपने पार रखे हैं, छल्ले पाल रखे हैं, इन्होंने आपकी पूरी बदनामी करा दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बदनामी हो गई। ये जो अर्नब गोस्वामी नाम के लोग पाल रखे हैं आपने, बड़ी भारी बेइज्जती आपकी करा रहे हैं। मोदी जी मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं तो आपका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन ये क्या पाल लिए हैं आपने जिनको बार बार समझाना पड़ता है, बार बार समझाने के बावजूद ये काबू में नहीं आते। इन पर थोड़ा रोक लगाइए, क्योंकि हर बार बेइज्जती करा देते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर। आपकी छवि देश की छवि है, छवि को खराब मत कीजिए मोदी जी, वरना इस देश की नैया डूब जाएगी, और डूब जाएगी देश की नैया तो मोदी जी आप क्या करेंगे। भाई दोस्तों नमस्कार। देवानंद से लेकर के हर किसी को चिंता है प्रधानमंत्री मोदी जी की इस इमेज की, जिस इमेज को खराब करने में लगे हुए अमीश देवगन और तुम्हारे अर्नब गोस्वामी। ये दोनों जो है लगता है कि मंडी की वो पत्रकार हैं जो बस मतलब चिल्लाते रहते हैं, ओए उद्धव एक बोलता है हम लिसन टू मी, पूछता है भारत। एक जो है मंडी के मतलब पहले मंडी वाले उसी में तो काम करते थे अपने अमीश भाई। क्यों अमीश भाई याद है कि नहीं? अरे याद ही होगा आपको, कमाल का काम करते थे जब आप ऐसा बोलते थे मंडी के रेट क्यों बढ़ गए। अब जब आप अपनी इन बहसों में राजनीतिक उसमें जब आप बात करते हो तब आप सिंपल वैसे ही मतलब व्यापारी लगते हो जो मंडी में बैठा हो आलू लेकर के और नीलामी लगा रहा हो कि अरे मेरी आलू 100 रुपए का एक, 102 3, 102 105 6। यार बस इसी तरह की चीजें हैं, और इसी तरह के पत्रकार मोदी जी की जो एक गरिमा है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक झपाटा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी की सरकार को, जो वाकई में समझ में आना बहुत मुश्किल है। और समझ में आना इसलिए भी जरूरी है कि समझ जाए, जो समझ गए, ना समझे तो ना समझे तो ना समझे, और समझ जाए तो बहुत अच्छा है, और ना समझे तब भी नहीं समझे, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। समझ जाओ तो सही है, ना समझो तो सही है। लेकिन यहां अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक झन्नाटेदार बयान आ जाता है, उनके खिलाफ भी रोल ओवर कर देता सुप्रीम कोर्ट, और अमीश देवगन तो लग गई लंका। अमीश देवगन साहब अब क्या होगा आगे, देखते रहिए, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। बस ये गाना सुनते रहिए, और गाना सुनने के बाद आपकी बेइज्जती फिर पवन खेड़ा भी कर देते हैं। पवन खेड़ा कैसे बेइज्जती आपकी करते हैं जरा ये भी सुनवाना आपके लिए जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि बेइज्जती एक ऐसी चीज है ना, उसका स्वाद या तो प्रधानमंत्री मोदी जी चख सकते हैं, जो बोल सकते हैं अपने भाषणों में कि मुझे निकम्मा बोला गया, मुझे बेशर्म बोला गया, मुझे मच्छर बोला गया, मुझे हिटलर बोला गया, मुझे ये बोला गया, मुझे वो। अरे निंदा रस का आनंद लीजिए अमीश भाई। और इसमें तो खेड़ा ने आपको इतनी बुरी तरह बजा दिया इस वीडियो में, वाकई में यकीन नहीं होता कि आप पत्रकार हो या किसी सब्जी मंडी के विक्रेता। देख लीजिए ये वीडियो। पवन जी मैं एक बाइट आपको राहुल गांधी जी की सुनाता हूं, क्योंकि आप दिल्ली से बहुत करीब हैं। उस दिल्ली के ही चुनावों के दौरान उन्होंने एक बाइट दी थी, और वो बाइट मैं आपको सुनाता हूं जिसका प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब भी दिया था। फिर मैं राजस्थान के मुद्दे पे आ रहा हूं, वो बाइट प्ले करिए देन पवन जी। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से
जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। पवन जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आपने प्रधानमंत्री का जवाब भी सुना, राहुल गांधी ने जो बोला वो भी सुना। 6 महीने लगभग हो गए हैं, अगस्त में 6 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस 6 महीने में पॉलिटिकली अगर हम डंडे की बात करें तो कांग्रेस को वो पड़ा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान की स्थिति हो। क्या कहना चाहते हैं खेड़ा साहब, क्योंकि आपका राजस्थान से भी लिंक है। अच्छा बाइट तो सुनाई अमीश जी, राजस्थान में भी प्रधानमंत्री जयपुर में कुछ बोले थे, वो भी बाइट सुनाइए ना। कांग्रेस की विधवा सुनाइए ना, एक और बाइट सुनाइए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तीसरी बाइट सुनाइए। जर्सी गाय, चौथी बाइट सुनाइए। रेनकोट पहन के मनमोहन सिंह नहाते हैं, 5वीं बाइट। बाइट्स तो बहुत हैं, आपने तो सिर्फ राहुल गांधी की एक बाइट सुनाई है, जो उन्होंने इस देश के नौजवान बेरोजगार नौजवानों के गुस्से को आवाज दी है। आपको उसमें भी खोट नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्तर मैं आपको बताता हूं, इटली की मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, इस तरह की बकवास कोई बड़ा नेता करे तो शर्म आती पूरे देश को। और वो नेता अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो हम सबका सर झुक जाता है शर्म के मारे। ये बाइट्स तो आप नहीं चलाएंगे, आप सिलेक्टिवली एक आध बाइट चलाएंगे और उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, इस देश का नौजवान क्रोधित है, आप उसका ध्यान कितने दिन तक बटा पाएंगे। मेरा सवाल तो ये था पवन जी, मैंने आपको पूरा 1 मिनट का जवाब देने का वक्त दिया। मेरा सवाल ये था कि पॉलिटिकल डंडा तो कांग्रेस को इस समय पड़ रहा है, कांग्रेस के ही द्वारा पड़ रहा है। पहले सिंधिया साहब ने मारा, अब पायलट साहब मार रहे हैं। अमीश जी, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये नहीं था कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैंने वो बोला ही नहीं। आपको खुद लगा वो, लेकिन मैंने नहीं बोला कि राहुल गांधी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरा पवन जी, मेरा सवाल था कि जो पॉलिटिकल डंडा जाता हूं, आपके शब्द भी समझ जाता हूं, मुझे बोलने दीजिए। जी, जनता ने दोनों चुनावों में डंडा किसको मारा? मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों चुनावों में डंडा भारतीय जनता पार्टी को मारा या नहीं मारा? चुनाव में ये डंडा खाते हैं, उसके बाद इनके तथाकथित चाणक्य गैंग्स ऑफ मानसा धन बल से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तमाम एजेंसी से मदद लेकर एक भ्रष्ट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधे पर रखते हैं बंदूक और कोशिश करते हैं लोकतंत्र की हत्या करने की। और आप कहते हैं डंडा हमें पड़ा। अरे डंडा लोकतंत्र को मार रहे हैं, संविधान को मार रहे हैं, ये विलेंस बनकर, ये दीज आर द विलेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डंडा तो इनको लगेगा, देखिएगा ये जनता ही इनको डंडा मारेगी, एक एक को डंडा मारेगी, चुन चुन कर डंडा मारेगी। दोस्तों, ये वीडियो देख लिया होगा, जहे नसीब होकर के इसको शेयर करना ना भूलिएगा। मतलब मोदी जी की ही सेवा करेंगे, इस देश की सेवा करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो। और हाँ, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बस भाई इतना तो बोलना बनता है और बोलना तो जरूरी है। बोल दिया तो बोल दिया दोस्तों, फिर शेयर करने में कंजूसी नहीं। अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी को आज बख्शने का मेरा कोई प्लान नहीं है, आपका भी नहीं होगा। नहीं है तो ठोकिए कमेंट और ठोकते रहिए जब तक कि गाल लाल ना हो जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाल लाल कर दिया है अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन का।